अखिलेश यादव ने जैसे कह दिया कि हम आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हैं, लेकिन वो तो उल्टा आपको कहने के आपको इतने अच्छे लग रहे तो आप शाखा में चले जाइए, शाखा ज्वाइन कर लीजिए आप। मृत्युंजय जी, संघ प्रमुख ने इससे पहले भी एक बार बोला था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना या मंदिर ढूंढना ये आज का समय नहीं है जी। आज का समय है कि देश को प्रगति के रास्ते पे कैसे ले जाए। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए क्या इंतजाम हो, क्या व्यवस्था हो, उस पे सरकारें और विपक्ष के लोग मिलकर बात करें ताकि देश को दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में हम देख पाए। अगर आप भारत की सभ्यता की बात करोगे या फिर मानव सभ्यता की बात करोगे, आप जिस जगह पे बैठे हैं अगर वहां भी खुदाई कर दी जाए तो वहां भी कुछ और निकल के आ सकता है। सोमनाथ मंदिर में आपने देखा होगा, एएसआई की रिपोर्ट आई है कि उसके नीचे बौद्ध विहार है। तो अगर इस तरह से जितने भी धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, धार्मिक स्थल हैं, और धार्मिक स्थल ही क्यों, कुछ भी हो, विश्वविद्यालय हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, किसी का घर हो, कुछ भी हो, अगर उसमें आप खोदेंगे तो कुछ न कुछ अपनी सभ्यता से जुड़ी चीजें निकलती चली जाएंगी। और संविधान बनाने वाले लोग ये बात जानते थे बहुत अच्छे से कि इस देश में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सबके धर्म के स्वतंत्रता की आजादी होनी चाहिए, और धर्म की हिफाजत भी हमारा संविधान करता है, सभी धर्मों की हिफाजत करता है। शायद जो अनेकता में एकता वाला पार्ट है भारत के लिए, वही इस देश के लोकतंत्र को सबसे महान लोकतंत्र बनाता है। अगर उस पक्ष को आप हटा दोगे तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश है जो बहुसंख्यक की राजनीति करते हैं। उसका उदाहरण आपके सामने पाकिस्तान का ही है, श्रीलंका का है, बांग्लादेश का है। वहां की आर्थिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है वहां की, वहां के जो नागरिक हैं उनके जीवन का स्तर क्या है। बांग्लादेश में आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई है अभी आज भी। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत के अंदर हैं, वो लोग कह रहे हैं भारत से उनको बांग्लादेश भेजिए। तो आप किसी लोकतांत्रिक देश में किसी बहुसंख्यक की राजनीति करेंगे तो उससे देश पीछे जाएगा, देश आगे नहीं जा सकता है। ये बात दुनिया के लोकतंत्र में भी सिद्ध हो चुकी है और भारत के कंटेक्स्ट में भी हुई है। तो मोहन भागवत जी बात जानते होंगे कि अगर हम 50 साल पुरानी बात करेंगे तो हम आगे की तरफ नहीं देख पा रहे हैं। तो आपकी ऊर्जा सीमित है, आपके संसाधन सीमित है। अगर आप सारे संसाधन को उधर लगा देंगे, तो आप कह जैसे रहे हैं कि कानून मोहन व्यवस्था की भागवत बात तो कर सही रहे कह रहे हैं, हैं। लेकिन बीजेपी उनकी बात नहीं मान रही है। नहीं, अभी तो बीजेपी के लोग बताएंगे ना उनकी बात मान रहे नहीं मान रहे, तो बीजेपी के लोग बताएंगे। योगी आदित्यनाथ बताएंगे उनकी बात मान रहे नहीं मान रहे। अब मैं कैसे बता दूं कि मान रहे नहीं मान रहे, वो तो बीजेपी के नेता बताएंगे। लेकिन इस मन, बात में कोई दो राय मनीष नहीं जी भी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कि मनीष इस जी, समय मनीष जी, जी भाई आरएसएस साहब। प्रमुख मोहन भागवत पहले भी एक बार कह चुके थे कि हमें हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उनका फिर एक और बयान सामने आता है। जब विपक्ष उनके बयान का समर्थन कर रहा है तो केशव प्रसाद मौर्य कह देते हैं कि आरएसएस की शाखा ज्वाइन कर लीजिए। जब ये कहा जा रहा है कि हाँ उन्होंने बिल्कुल ठीक बयान दिया है तो कह रहे हैं शाखा ज्वाइन कर लीजिए आप। नहीं नहीं, अभी जो भाई साहब ने बोल रहा था कि सेकुलर देश है और सेकुलर, क्या सेकुलर संविधान बनाने वाले लोगों ने शुरू में सेकुलर शब्द संविधान में था क्या? पहला सवाल मेरा इनसे है। धर्मेंद्र यादव जी सपा के प्रवक्ता हैं, वो संविधान को गलत ढंग से कोट कर रहे थे अभी। तो संविधान में सेकुलर शब्द कब लाया गया है? और परम पूजनीय सर संचालक जी ने जो विषय रखा है उस विषय से हम लोग असहमत नहीं है। पर हाँ, ये कहां तक सही है कि हमारे मंदिरों को 40 साल 50 साल तक छुपा के रखा जाएगा, उसमें पूजा होने से और उसमें अभिषेक होने से, श्रृंगार होने से रोका जाएगा? लेकिन क्या वो तो ये कह रहे हैं ना, अब भारत में शहर कहीं वो तो इस बात को कह रहे हैं ना कि देखिए कुछ लोग हिंदू नेता बनने के चक्कर में ऐसे काम कर देते हैं। वो करने की जरूरत नहीं है अब। देखिए उनके कंटेस्ट क्या है। और उनके बयान पर संतों संचालक की जी ने नाराजगी किस भी, राम विषय में बोला? भद्राचार्य की नाराजगी भी देखी। उन्होंने कहा कि हम उनके बयान से बिल्कुल सहमत नहीं है। नहीं देखिए, हमारे लिए परम पूजनीय सर संचालक भी पूजनीय है क्योंकि वो हमारे मातृ संगठन से आते हैं, और परम पूजनीय राम भद्राचार्य जी हमारे लिए आस्था का विषय है। तो हम लोग उस विषय पर अच्छा से हम लोग समझेंगे, उनके बात की गहराइयों को समझेंगे, तो हम लोग समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं। पर विषय ये है कि संबल में मंदिर निकला कि नहीं, वहां मंदिर को किसने छुपाया था, उनका समर्थन कौन लोग कर रहे हैं, वो पूरा समाज देख रहा है, हिंदू जनमानस देख रहा है, और आने वाले चुनावों में उसका जवाब हिंदू जनमानस देगा। संबल में जो मंदिरें छुपाई गई थी
वो सब बाहर आएंगी। और हम इस चीज को हमेशा मानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक एक मंदिर मुक्त होगा। जो भी कब्जे में लिए हुए हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा और मंदिरों को मुक्त किया जाएगा। अच्छा, ठीक है बिलाल जी, आपने भी दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली। मैं आपको भी अब इस डिबेट में ले आता हूँ। अब जैसे कहा जा रहा है कि हिंदू जवाब देगा, ये होगा वो होगा, तो जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो उसका क्या रोल रहेगा फिर यहाँ पर? अभी भी इसको कुछ समझा नहीं जा रहा, ऐसा लगता है। राम मंदिर का मामला सुलझ गया, उसके बाद अभी ज्ञानवापी का मामला भी कोर्ट में है, उसके बावजूद जय शहर शहर मंदिर निकल रहे हैं, और उसके ऊपर जब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ऐसा बयान देते हैं तो उस पर भी राजनीति होती है। विपक्षी दल सारे कह रहे हैं कि हाँ जी बयान तो ठीक है। आपका मेरे से क्या सवाल है? मेरा सवाल आपसे ये है कि जब इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं तो फिर इसके बाद आगे अब क्या होगा? द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर ऐसा लगता है नजरअंदाज किया जा रहा है। उसके बाद सरकार भले ही इस चीज को डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्वमेंट ना दिखाए किसी भी तरीके से, लेकिन जैसे जैसे ये मामले निकल करके सामने आते हैं एक पॉलिटिकल इंबैलेंस नजर नहीं आता आपको इसमें? देखिए मृत्युंजय, जहां तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात है, उस पर तो एक स्थायी सुप्रीम कोर्ट ने जो एक पॉलिटिकल कॉल ली है वो बताता है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कोई निर्णायक व्यवस्था नहीं आ जाती तब तक इस बाबत किसी भी केस की ना तो कोई सुनवाई होगी, ना ही किसी तरह के नए सर्वे की इजाजत दी जाएगी। ये तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तक बात महदूद हो गई है। उसके बाद जो भी चीजें हैं वो राजनीतिक रूप से हमारे सामने आ रही हैं। देश के अंदर जिस तरह से एक धार्मिक उन्माद मौजूद है, उस धार्मिक उन्माद के अंदर जो एक उतावलापन देखने को मिल रहा है, या अति उत्तेजना देखने को मिल रही है, या अति तीव्रता देखने को मिल रही है, उस तीव्रता में या उस उतावलेपन को भारतीय दृष्टिकोण से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारत के भविष्य के दृष्टिकोण से किस तरह से संतुलित किया जाए, उसका एक विचार मोहन भागवत जी ने देश के सामने रखा। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि अब इस तरह की गतिविधियों को थम जाना चाहिए और ये किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन उस बयान के बाद जिस तरह से भागवत जी के बयान को बहुत सारी विपक्षी दलों ने, खासतौर से अल्पसंख्यक समुदाय ने वेलकम किया, आश्चर्य की बात है कि मोहन भागवत जी का बयान जो राइट विंग फोर्सेस हैं या संघ के अंदर जो या संघ के अनुषांगिक संगठन है या शंकराचार्य हैं, उनके माध्यम से उसका विरोध देखने को मिल रहा है, या उसको विरोध भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं उनकी एक अलग विचारधारा या उनका अलग विचार देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मोहन भागवत जी मौजूदा हालात में, राजनीतिक परिस्थितियों में जो एक पॉलिटिकल कॉल उन्होंने जो ली है उसको जनमानस तक रूपांतरित करने में कामयाब रहेंगे? उसमें उनका सहयोगी घटक दल या संघ के स्वयं सेवक कितना साथ देते हैं, अब ये देखने वाली बात है। देखने वाली बात ये भी है कि उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि भारत के भविष्य के लिए जो सांप्रदायिक सौहार्द है, जो भारतीय परंपरा है, या कहिए भारतीय जनमानस जिस दृष्टिकोण से देखता है, वो हालात पर अंकुश लगाने के लिए फिलहाल जो विचार उन्होंने प्रकट किया है वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल है, उसका स्वागत हर दिशाओं से किया जा रहा है। लेकिन उसके अंदर हिंदू संगठनों के अंदर ही उसको लेकर विवाद होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अब संघ उन अनुषांगिक संगठनों से, स्वयं सेवकों से और खुद अपने अंदर
भिन्न भिन्न विचार रखने वाले लोगों से किस तरह से डील करता है। क्योंकि अभी आपने जिक्र किया था रामभद्राचार्य जी शंकराचार्य हैं, बिल्कुल जिनका एक सम्मान होता है। वही स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जी भी हैं, उनका भी अपना एक सम्मान है। इन दोनों शंकराचार्यों ने संघ प्रमुख से असहमति प्रकट कर दी और उन्होंने ये कहा है कि हम स्वयं सेवक संघ के माध्यम से नहीं चलते, हम हमारी अपनी एक वजूद है, हमारा अपनी एक हैसियत है। फर्क क्या है कि संघ समाज में काम करता है, शंकराचार्यों का जो एक मत है वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, जब कोई विचार नया आता है तो इस तरह के विरोधाभास पैदा होते हैं। अभी तक जो संघ की विचारधारा रही है या उनके अनुषांगिक संगठनों की विचारधारा रही है, खासतौर राम मंदिर आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो देश के अंदर एक जनमानस तैयार हुआ है, जो एक विचार तैयार हुआ है, वो फिलहाल ऐसा बिलाल लगता है जी, कि ऑटो मोड पे चला गया जी है, मेरा एक जिसको छोटा सा सवाल नियंत्रित। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्या संघ अपनी उस छवि को सुधारने की कोशिश भी कर रहा है? यू राइट। देखिए, मैंने आपको कहा कि ये एक डायनेमिक शिफ्ट है जी, और ये डायनेमिक शिफ्ट और क्या वो परिस्थितियों शिफ्ट के जो है वो अनुरूप जैसे है। आपने राइट विंग का जिक्र किया, क्या वो अब उधर शिफ्ट हो पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है, जैसे आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया? हाँ, तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायनेमिक शिफ्ट कहलाता है। यानी कि संघ प्रमुख ने जो मौजूदा परिस्थितियों के अंदर जिन हालातों को भापा है, जो देश के अंदर, क्योंकि संघ विचार नीति सरकार है। अब संघ नहीं चाहता कि देश के अंदर उनकी उनकी विचारधारा की सरकार को रहते हुए देश के अंदर किसी तरह का कोई उत्पात हो, देश में कोई सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़े, देश के अंदर क्या किसी तरह के सांप्रदायिक दंगे हों, देश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। इसलिए उन्होंने इस विचार को प्रकट किया है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो एक गर्म तवे पर एक एक छींटे मारने की कोशिश है, जिसको लेकर पूरे देश में एक चर्चा है कि आखिर संघ प्रमुख ने इस तरह का बयान क्यों दिया। क्योंकि वो अच्छी तरह समझ गए हैं कि आने वाले समय में जो भारत जिस तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, भारत जिस विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, भारत जिस दृष्टिकोण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाना चाहता है, भारत भारत अपने आप को वसुधैव कुटुंबकम के परंपरा में बिलीव करता है। भारत बताना चाहता है कि उसके यहाँ सभी संप्रदाय समुदाय के जी लोगों का एक सम्मान होता है। ठीक तो है, उस दृष्टिकोण से वो योगी आदित्यनाथ को भी एक संदेश देना चाहते हैं और सरकार को भी संदेश देना चाहते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर इस विचार को जो उन्होंने प्रकट किया उसके साथ अगर समाज को व्यवस्थित किया जाता है तो ये देश हित में और राष्ट्र हित में माना जाएगा।